Infinite loop. A loop becomes infinite loop if a condition never become false. Infinite loop वो लूप्स होते हैं जिनकी कंडीशन ना कभी फॉल्स नहीं होती और वो चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते वो. You must use question when using while loops because of the possibility that this condition never resolves to a false value. This result in a loop that never ends. Such a loop is called an infinite loop. देखो, जब वो possibility आती है, वो कंडीशन लग जाती है कि वो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो सकती. अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो लूप कभी एंड नहीं होगा. राइट, हमें तो यही पता है ना कि लूप कब एंड होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है. यानी लूप एंड नहीं होगा तो वो इन्फिनाइटली चलेगी. जब ये कंडीशंस या लूप इन्फिनाइटली चलता है तब उसे इन्फिनाइट लूप कहते हैं. ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो. व्हाइल लूप में इन्फिनाइट लूप किस तरह वर्क करता है. देखो, हमने एक वेरिएबल लिया var इक्वल्स टू 1, उसके बाद var इक्वल्स टू 1. अब अगर var मतलब var वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 है, दीज टू इक्वल साइंस यूज्ड फॉर कंपैरिजन. राइट, अब यहाँ पे देखो, जो var वेरिएबल की वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा, ना कोई डिक्रीमेंट हो रहा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा उन्होंने, यूजर से एक नंबर डलवा लिया और वो नंबर प्रिंट कर दिया. बस उसके बाद जो भी नंबर उसने डाला वो वैसे ही डालता रहेगा और वैसे ही प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि ये जो वाइल की कंडीशन है कभी फॉल्स नहीं होगी और प्रिंट कभी गुड बाय होगा ही नहीं. ये चीज आपको समझ आई. अब देखो इसका आउटपुट, एंटर ए नंबर, यूजर ने वो नंबर एंटर करा तो वो ही प्रिंट कर दिया, दोबारा एंटर किया वो दोबारा प्रिंट कर दिया. ये चलती रहेगी, ये इन्फिनाइट लूप है, ये लूप कभी एंड नहीं होगा क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी. In the previous program, where is a loop control variable and is assigned 1 before the loop starts executing. Since loop variable is not updated in the body of loop, so it will not exit a loop and become an infinite loop. क्योंकि वेरिएबल var जो था ना, उसकी वैल्यू var की वैल्यू ना अपडेट हो रही. ठीक है, अपडेट नहीं हो रही मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी. इस वजह से वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा. नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप का बच्चों मतलब होता है लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड लूप. अ लूप कंटेन अनदर लूप एज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. एक लूप की जो बॉडी होगी वो जो है दूसरे लूप को कंटेन करेगी. दिस बॉडी दिस लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप. जो ये लूप होगा लूप के अंदर उसे नेस्टेड लूप कहते हैं. वंस द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज ट्रू, एक बार कंडीशन जो आउटर लूप की है वो ट्रू हो जाएगी, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इनर लूप. अब देखो, हमने कोई एक लूप लगाया आउटर लूप, उसके अंदर एक और लूप है, तो जब इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो जो कंट्रोल है वो इस वाले लूप में चला जाएगा. ठीक है, the inner loop is terminated first and the outer loop terminates last. देखो, अब जैसे दो लूप है, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इस वाले लूप के पास एग्जीक्यूशन चला गया. जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी ना, जब ये लूप खत्म होगा, पहले इनर लूप एंड होगा, उसके बाद ही इस लूप आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी. मतलब पहले इनर लूप क्लोज होगा और फिर आउटर लूप क्लोज होगा. अब इसकी बॉडी देखो, वाइल लूप है, इंडेंटेशन छोड़िए यहाँ पे, और वाइल दोबारा वाइल लूप है और फिर वाइल की स्टेटमेंट है, यानी ये इनर लूप है, राइट, और ये आउटर लूप है.
अब बच्चों ये ना चीज आप इंडेंटेशन स्पेस से भी देख सकते हो कि देखो ये वाइल लूप के बाद यहाँ पे 4 स्पेस छोड़ी, तो ये स्टेटमेंट इस वाइल लूप को ही फॉलो करेगी, और जो ये वाली स्टेटमेंट है इसकी स्पेस इस वाले लूप को फॉलो कर रही है, और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये किसी को फॉलो नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। तो मतलब जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब स्टेटमेंट सेकंड प्रिंट होगी। ठीक है। In a nested loop, a while loop is defined inside the another while loop. Nested loop में while loop के अंदर while loop होगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एक वेरिएबल i लिया, उसकी वैल्यू 2 असाइन कर दी और कंडीशन लगा दी कि i की वैल्यू 0 से ज्यादा हो या इक्वल हो 0 के। उसके बाद नेस्टेड लूप चला जिसमें j की वैल्यू 2 ली गई और j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर दी और प्रिंट कर दिया 2, जो एंड पे उसके स्पेस दे दिया। ठीक है। और फिर ये जो बच्चों प्रिंट स्टेटमेंट और j का अपडेशन है ये इस वाले लूप को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंटेशन है ना, 4 की इंटेंटेशन है इसलिए। अब ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है और i की जो अपडेशन है वो ये वाला लूप फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो 4 स्पेस है ये इस वाले लूप को फॉलो कर रही है। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि आउटर लूप कौन सा है और इनर लूप कौन सा है। ओके, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। ये नेस्टेड लूप हो गया। नेस्टेड लूप। ओके, अब देखो इसका आउटपुट क्या है। इसमें एक पिरामिड बन गया। देखो अब ये पिरामिड कैसे बना। सबसे पहले उसने i की वैल्यू ली 2। अब बच्चों हमें ये पता है कि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 है ना, हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 1 2। अब जो while की कंडीशन है वो i की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद उन्होंने j की वैल्यू 2 दे दी। मतलब आपने ये देखा होगा कि जो मैट्रिक्स बनी है इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही आ रही है, 0 1 2 और 0 1 2। ये मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, राइट। पर इसमें मैथ्स के हिसाब से 3 होता है पर कोडिंग के हिसाब से 2 है, क्योंकि कोडिंग में 0 1 2 प्लेस होती है। ठीक है। आई और जे इन्होंने दोनों ने 2 ले लिया, और इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जे की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो 2 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद 2 स्पेस छोड़ेगा। यानी सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, 2 स्पेस छोड़ी, उसके बाद जे की वैल्यू -1 हो गई। तब यहाँ जे की वैल्यू 1 हो जाएगी -1 के हिसाब से, तो वो 1 पे चला जाएगा और फिर से 2 प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू और कम हो जाएगी यानी 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद वो फिर से आगे जाएगा और 0 पे 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से आई और जे वर्क करते हैं। ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। आई और जे इसी तरह वर्क करते हैं। अब इसमें देखो 2 2 2 इस तरीके से है, तो 0 1 2 राइट, और 0 1 2 सबसे पहले आई आता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 0 0 होगी। ये चीजें आपने मैट्रिक्स में पढ़ी होंगी मैथ्स की, है ना। और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1 0, नहीं 0 1। रो पहले आएगा उसके बाद आएगा कॉलम। ठीक है। इसी हिसाब से आपको लॉजिक लगाने जब आपको पिरामिड बनाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट। यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ प्रिंट कर दिया, सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज हुआ है और आई की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई। अगर आप यहाँ पे बच्चों 2 की जगह 9 लिखते तो यहाँ पे 9 9 9 9 आ जाता। 6 लिखते या एस्ट्रिक साइन लगाते तो वो आ जाता। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। इन द अबव प्रोग्राम
I is a loop control variable for outer loop and is assigned a value to before the loop execution begin. I एक loop control variable है जो outer loop का है और वो assign कर रहा है to value before loop खत्म हो जाए. टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड फॉर आउटर लूप फर्स्ट. जो टेस्ट कंडीशन होगी, मतलब टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो कंडीशन होगी वो आउटर लूप के लिए पहले चेक होगा. द बॉडी ऑफ द आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड एज टेस्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट टू ट्रू. जो आउटर लूप का एग्जीक्यूशन होगा वो ट्रू होगा, तब इनर का चेक होगा और फिर इनर का ट्रू होगा तो उसके अंदर की स्टेटमेंट्स execute होंगी. J is a loop control variable for a inner loop and is assigned to before inner loop execution. For I equals to 0, inner loop will be executed 3 times and will print 2 after which the inner loop gets terminated. ठीक है, वो 2 प्रिंट कर देगा. और बच्चों ये जो पहली लाइन में 2 आ रहा है, पहली लाइन में 2 जे की वजह से आ रहा है. ये तीनों 2 जे की वजह से आ रहे हैं और पहली लाइन में आ रहे हैं, मतलब 0 इंडेक्स पे आई की वैल्यू 0 है, ये आई लूप की वजह से आ रहा है. फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर जे यहाँ पे दोबारा 2 प्रिंट कर देगा. इसी तरीके से आपको एक और प्रोग्राम बनाना है होमवर्क में. इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम बनाना है ये कोड प्रिंट करने के लिए. ओके.